हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो संडे का दिन था और गाइस संडे का डे हमारा कैसे जाता है, तो ऑल डे हमारा शेड्यूल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठ चुकी थी और मॉर्निंग में गेट खोला सनलाइट के लिए और फ्रेश एयर के लिए। फिर आरब को जगाया। आरब जगता नहीं है, संडे को थोड़ा लेट सोता है, लेकिन हम मॉर्निंग में बच्चे को जल्दी उठा देते हैं क्योंकि अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले बच्चे को उठा करके फिर मैं बेड ठीक कर रही थी और आरब मुझे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि वो जब भी मैं बेड ठीक करती हूँ तो आरब बार बार आके बेड ख़राब करने लगता है और वो मेरा काम भी ख़राब करता है, मुझे काम नहीं करने देता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन वो मेरी हेल्प भी कर देता है थोड़ी बहुत। तो मैं उसे बार बार उठा रही थी और वो बार बार ब्लैंकेट के ऊपर लेट जा रहा था। तो अभी थोड़ा यहाँ पे दिल्ली और नोएडा में थोड़ा क्लाउडी वेदर हो रहा है, तो वेदर थोड़ा सा ठंड मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर होने की वजह से मौसम में इतना चेंज आ गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी है कि ठंडी। दिन में जो है सुबह उठते हैं तो ठंड लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है और रात को भी ठंड लगती है। तो हम समझ में ही नहीं आता इस वेदर का क्या ही सीन चल रहा है। तो अभी हम रात को ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है क्योंकि ठंड लगती है। तो मैं सुबह उठी और भगवान के मंदिर से पूजा के बर्तन उठाए और मैं क्लीन कर रही थी। और बर्तन क्लीन आज क्या हुआ कि मेरी जो मेड है वो झाड़ू पोछा कर रही थी, तो उसने कुछ बर्तन मेरे क्लीन कर दिए। तो मैं हमेशा अपने बर्तन खुद क्लीन करती हूँ, तो मैंने दोबारा उस बर्तन को धुले क्योंकि मैं भगवान के बर्तन वो खुद अपने हाथ से साफ़ करती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन धोए और उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनाई और मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। तो हम सब जो है बालकनी में जा रहे थे कि थोड़ा सा बाहर का वेदर कैसा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर होने की वजह से थोड़ा सा जो है आपको दिखाती हूँ वेदर कैसा है। तो ये देखो नोएडा का वेदर कितना ज़्यादा क्लाउडी है और बारिश लग रहा है कि अभी हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ वेदर क्लाउडी है और अंधेरा सा छा गया है। तो हम सब यहाँ पे आए थे ग्रीन टी एंजॉय करने। हमने सोचा था कि यहाँ पे ग्रीन इस बालकनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्लाउडी वेदर की वजह से, तो हम अंदर आ गए और हमने साथ में ग्रीन टी एंजॉय किया। और आरब भी बहुत एंजॉय करता है जब भी हम साथ में होते हैं। तो आरब भी बहुत मस्ती करता है, एंजॉय करता है और बहुत खुश रहता है क्योंकि आप लोगों को तो पता है गाइस कि बच्चे एक्चुअली फ्लैट के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि एक तो उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है और माँ बाप कितना ही टाइम दे पाएंगे, उनके भी अपने काम होते हैं। तो आरब का जो है हम बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि आजकल तो मैं बहुत टाइम दे रही हूँ आरब को, क्योंकि जब भी मैं लाइव करती थी तो मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पाती थी और आरब बहुत अकेला फ़ील करता था। तो मैंने इसकी वजह से ही मतलब लाइव आना थोड़ा मतलब नहीं कर रही उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे बार बार मेरी मैक्सी की वजह से कि तुम बलोच लग रही हो, बलोच लग रही हो। और ये मैक्सी जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी काफ्तान वाली। बट ये ट्रेंड में चल रही है और इनको क्या ही पता ट्रेंड का। तो फिर ये मुझे बार बार छेड़ रहे थे कि तुम तो बलोच हो, बलोच 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 ऐसे करके छेड़ रहे थे। फिर मैंने आरब को नट्स दिया कि आरब नट्स खाओ, हेल्दी होता है। फिर मैं उसके बाद योगा एक्सरसाइज करने लगी थोड़ी देर। मैंने आजकल मेरे एब्डोमेन में स्वेलिंग है, लीवर में भी स्वेलिंग है, वेट भी गेन हो गया था। तो मैं थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट किया है और नथिंग इज़ परमानेंट। मैं बहुत जल्दी ही अपना वेट लॉस कर लूँगी और टमी अंदर कर लूँगी। तो इस टाइम पे तो मैं स्टार्ट मैंने कर दिया है योगा, मेडिटेशन, जुम्बा डांस और सब कुछ मैं घर पे ही करती हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ या कोई क्लासेस वगैरह नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे सारे मेडिटेशंस के स्टेप्स आते हैं, तो मैं खुद घर पे ही कर लेती हूँ। फिर मैं घर पे किचन में आ गई थी। तो फिर आंटी यहाँ पे खाना बना रही थी और आंटी जब भी खाना बनाती हैं वो किचन में इतना फैलावा और इतनी गंदगी मचाती है, तो वो किचन को पूरा कवर करके रखती हैं कि मतलब आप वहाँ पे एक हाथ भी ना हिला पाओ। और मुझे आता है गुस्सा इसी बात पे। मैं आंटी को बहुत बोलती हूँ कि आप साथों साथ सफाई कर लिया करो, लेकिन वो समझती ही नहीं है। तो वो खाना बना रही थी तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो आप, तो बोले कि
जो है मैंने कहा ये सामान थोड़े हल्के कर लिया करो, आप बहुत ज़्यादा फैला के रखती हो। तो आंटी मेरी बात से गुस्सा भी हो जाती हैं, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ तो फिर उनको पसंद नहीं आता है। तो मैंने आंटी को जो है खाना वगैरह बता दिया कि क्या बनना है। फिर आरब को देखने चली गई, तो आरब हॉल में टीवी देख रहा था। तो इसको तो बस सुबह से उठ के और टीवी ओपन कर लेता है और लेट के सोफ़े पे टीवी देख रहा होता है। और ये मेरे हस्बैंड का रूम है, तो इन्होंने कैसे फैला रखा है। और वो मुझे मेरे कैमरे से हाइड हो गए थे, क्योंकि वो अंडरवियर में थे, तो वो भाग रहे थे कि कहीं मैं कैमरे में कैप्चर ना कर लूँ उनको। तो वो कैमरे के सामने से बच रहे थे, बट मैं फाइनली उनके पीछे ही पड़ गई थी। तो वो पीछे मैं उनके लगी हुई थी, तो वो मेरे से बार-बार बोल रहे थे मुझे कैमरे में मत लो। वो जैसे ही अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको कैमरे में कैद कर ले रही थी। तो मैं जो है अपने हस्बैंड को छेड़ करके आ गई, और बाहर देखिए थोड़ा-सा सन भी निकल आया था और थोड़ा वेदर सा क्लीन हो गया था। फिर हम जो है, देखो आपने देखा कितना मतलब जल्दी सनलाइट निकल आया, मतलब उस टाइम पे इतना क्लाउडी हो रहा था, और उसके बाद विदिन अ सेकंड ही, कुछ देर बाद ही धूप निकल आई थी अच्छी खासी। तो ये देखो, ये हमारी किचन की बालकनी है, और आंटी ने यहाँ दाल रखी है, इसमें चींटियाँ पड़ गई थी, तो गाइस उसको चींटियाँ निकालने के लिए उन्होंने बाहर रख लिया। और यहाँ पे फ्लैट्स में बहुत चींटियाँ आती हैं, मतलब अगर आप कुछ भी भगवान को भोग लगाते हो या कुछ भी रख देते हो, रोटी या कुछ भी, अगर आप सेफ्टी के साथ नहीं रखोगे तो उसमें सारी चींटियाँ भर जाती हैं। तो आंटी खाना बना रही थी, और अभी वो रायता का छौंक लगाने जा रही है। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो मैंने कहा कि आप बड़ी अच्छी लग रही हो, तो स्माइल कर रही थी वो। वैसे ये अच्छी हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ हैं, गेट से बाहर जा रही हैं, उनको कुछ काम होगा। तो मैं आ गई थी अपने वॉशरूम में, और कपड़े निकाल लिए थे और सारे वॉश करने को डालने हैं मशीन में। तो जो है गाइज़, बहुत काम होता है दिन भर का। आप लोगों को लगता है कि मतलब आप क्या ही करते होगे, क्योंकि आपके यहाँ मेड्स लगे हुए हैं। लेकिन मेड के बाद में भी आपके बहुत सारे ऐसे पर्सनल काम होते हैं, जो बहुत पूरा दिन निकल जाता है उसे करते करते। तो मैंने मशीन में जो कपड़े पहले लगे हुए थे उसको निकाल दिया, और बाकी के सारे कपड़े मैं उसमें, बकेट के सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। तो बहुत सारे कपड़े निकलते हैं मेरे और आरब के, तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आरब 2-3 बार 4 बार तो उसके ही होता है कि वो बार-बार आरब कपड़े जो है बार-बार चेंज कर देता है, भिगा देता है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली सर्फ़ लेके आ जाओ, और अभी मेरे हस्बैंड मुझे मशीन चलाना भी सिखाएंगे, क्योंकि मेरी मशीन जो है अभी नई आई है, तो मैंने सीखी भी नहीं है, क्योंकि एक काम से तो फुर्सत मिली है। मेरे हस्बैंड जो है मशीन चला देते हैं, तो वो मुझे सिखा रहे हैं कि तुम खुद कर लिया करो ऐसे। तो मैं तो सीखना भी नहीं चाहती गाइज़, इससे अच्छा कि वो ही कर दिया करें। और अभी नई मशीन है, तो थोड़ा फंक्शन इसका अलग है, तो थोड़ा-सा होता है ना कि आपके कोई फंक्शन अलग होते हैं, तो आपको थोड़ा तो सीखना पड़ता है। तो सारे कपड़े मैंने बालकनी में सूख गए थे, वो मैं उतार रही थी, और बाकी के कपड़े मुझे यहाँ पे डालने हैं धुलने वाले। तो इतने सारे कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के और मेरे, तो मैं यहाँ पे सारे जो भीगे कपड़े थे, जो वॉश थे, वो मैं उसको फैला देती हूँ। और यहाँ पे जो है इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है गाइज़, मतलब मेरी बालकनी में ना हवा बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रंट फ्रंट फेस पे हमारा घर है, तो फ्लैट है, तो यहाँ पे हवा बहुत ही अच्छी आती है, और सामने सनलाइट भी बहुत अच्छी आ जाती है हमारे बालकनी में, क्योंकि फ्लैट्स में अक्सर सनलाइट वगैरह के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन हम जब भी घर लेते हैं, तो हम हमेशा यही देख के लेते हैं कि यहाँ पे सनलाइट वगैरह आएगी कि नहीं आएगी। तो सनलाइट तो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और मेरा टमी देखिए कितना बाहर आ गया है, और वेट भी थोड़ा गेन हो गया है, मतलब ये मेरा एक्सरसाइज ड्रेस है। तो जब मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी, फिर मैंने ये जो है नहा धो करके चेंज किया, और कपड़े वगैरह पहन के मैं रेडी हो रही थी। तो मैं नॉर्मली टचअप करती हूँ, तो ये मेरा लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है, जो कि मैं फ़ेस पे अप्लाई करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मतलब काफ़ी देर तक हाइड्रेटेड रखता है स्किन को। और एक ये मेरा वाइट टोन क्रीम है, जो कि ब्यूटी क्रीम, जो कि मैं लगाती हूँ। तो मेरी स्किन जो है, आप लोग पूछते हो कि आप क्या डेली का रूटीन करते हो, बस मैं यही लगाती हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ।
तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। और लाइक और कमेंट से आप लोगों को मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है, इससे कुछ नहीं मिलता है, फ्री होता है लाइक और कमेंट करना। तो इससे सिर्फ़ एक यूट्यूबर को एक हिम्मत मिलती है और एक जो है उसे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो एडिटिंग करने में, बनाने में उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ उसे एडिटिंग करने में, ऑडियो डालने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ मैं फाइनली रेडी हो रही थी और हेयर कॉम्ब कर रही थी, और तभी मेरे हस्बैंड जो है लेके आ गए थे कारपेंटर को, क्योंकि मेरे डोर का लॉक जो है वो ख़राब है। तो वो कारपेंटर आकर के हमारा डोर ठीक कर रहा था। और फिर मैं रेडी हो गई थी, तो फिर मैं टॉवल बाहर डाल के सनलाइट में आ गई और मैंने आरब का नाश्ता लगाया। तो मैंने ब्रेड को बटर में सेक करके और उसमें थोड़ा सा चोको स्प्रेड लगा करके मैंने आरब को नाश्ता दिया कि तब तक वो कुछ खा ले, क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ते में लेट हो जाता है और आंटी बहुत मतलब देर में नाश्ता बनाती हैं और लेट आती ही हैं, तो नाश्ता भी लेट ही बनाती हैं। हम लोगों का भी नाश्ता इसी वजह से लेट होता है। तो आरब को मुझे खिलाना पड़ता है, कोई भी चीज़ खाता नहीं है वो ज़बरदस्ती, और सिर्फ टीवी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। फिर मैं नाश्ता देने के बाद पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी, और मैं उसके बाद में पूजा करूँगी। और मेरे हस्बैंड, फिर शाम हो गई और मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, हम तीनों बाहर निकले थे। थोड़ा सा यहाँ पे पास में एक मार्केट है, शनि मार्केट लगता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा घूमने चले गए, जहाँ पे मतलब ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती हैं। और हम जो है घूमने गए, तो वहाँ पे क्या है कि होम अप्लाइंसेस एंड कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इयररिंग्स हैं और इस टाइप की चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, और वहाँ पे सस्ती भी मिल जाती हैं, चीप रेट में मिल जाती हैं। तो हम ऐसे ही घूमने चले गए, मस्ती करने चले गए, और वहाँ पे वेजिटेबल बहुत फ्रेश मिलती है, क्योंकि वो गांव से आती है सीधी। तो वहाँ पे वेजिटेबल की वजह से ही मोस्टली जाते हैं। तो हम बाइक से गए थे, क्योंकि मुझे बाइक पे घूमना बहुत मज़ा आता है। मतलब एज़ अ कंपेयर अगर आप मुझसे पूछोगे कि तुम्हें कार में मज़ा आता है कि बाइक पे, तो मैं हमेशा बाइक को ही चुनूँगी, क्योंकि मुझे बाइक पे घूमना, खुले आसमान के नीचे हवा, और बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है बाइक राइडिंग। तो मैं तो कार में बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती हूँ। हमारी कार जो है, मतलब मैं लॉन्ग रूट के लिए नहीं कभी प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर हमें पास में जाना है तो मैं कार से चली जाती हूँ। तो हम फाइनली मार्केट पहुँच गए। तो ये मार्केट बहुत ही बड़ी लगती है, और इस मार्केट में आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, होम अप्लाइंसेस, चूड़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट, मतलब हर तरीके की आपको ज्वेलरीज़, शॉप्स, टॉयज़, मतलब ऑल ओवर सब चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं और घटिया भी मिलती हैं। मतलब अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बेकार भी होती हैं। तो आपको हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब आपकी जो चॉइस होती है उस तरीके की चीज़ें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे मतलब वहाँ के गांव के लोकल लोग भी आते हैं, जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, और यहाँ पे फ्लैट्स के भी लोग आते हैं जो कि उनको चीप रेट में चाहिए। तो मुझे एक बैंगल पसंद आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आया था बैंगल। तो ये बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड की ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये मेटल का था। मेटल मेरे हाथों में सूट नहीं करता, ईचिंग होती है। तो हम उसके बाद चले गए मॉल, और मॉल में जो है मैंने थोड़ा सा आरब को एंजॉय के पर्पज़ से मैं ले गई थी मॉल। तो आरब जो है थोड़ा वीकेंड में होता है कि बच्चों को थोड़ा एंजॉय करना होता है, घूमना होता है। तो हमने उसे थोड़ा सा एंजॉय कराया, फ़न कराया। यहाँ पे एक मिनी रेलगाड़ी में भी उसको राइडिंग कराया, क्योंकि उसको करना था, वो सैड हो रहा था। वो बोल रहा था मुझे रेलगाड़ी में बैठना है। तो हम उसे उसकी हर जो विश होती है हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा तो एक ही बेबी है, और उसके लिए जो वो बोलता है हम उसके लिए हर वो चीज़ करते हैं जो उसको चाहिए होता है। तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है जब हम उसके लिए उसकी बातों को सुनते हैं एंड उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो मैं उसके साथ में भी बैठ गई थी, और मुझे भी बहुत मज़ा आया इस रेलगाड़ी में। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपने बचपन में चली गई हूँ। तो गाइस, मतलब एक बात होती है कि हमारा बचपना कहीं नहीं जाता है,
मतलब हर किसी के अंदर एक बच्चा और एक बचपना होता ही है, चाहे वो कितना भी मैच्योर्ड क्यों ना हो जाए। तो हम बस यहाँ पे मस्ती करते हुए जा रहे थे, एंजॉय करते हुए के लिए। आजकल मॉल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों ने 2-3 मतलब राइडिंग करवाई और बड़ा मज़ा आ रहा था। हम और आरब एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग टाइप्स कुछ था यहाँ पे, तो ऐसे डेकोरेशन में था, तो मैंने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए अरब के साथ में, और ऐसा लग रहा था कि हम उड़ रहे हैं आसमान में। फाइनली गाइस, हमारा ब्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू सो मच, बाय बाय।